ज्ञान मार्ग का यादगार भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलता है कहाँ का यादगार है? संगम युग का। आज मधुवन के तट पर कौन सा मेला है? आज अनेक नदियों और सागर का मेला है। हर एक छोटी बड़ी नदी पतित पावन बाप समान पतित पावनी है। बाप अपने सेवा के साथियों को देख रहे हैं। देश से विदेश तक भी पतित पावनी नदियां पहुंच गई हैं। देश विदेश की आत्माएं पावन बन कितने महिमा के गीत गाती हैं। यह मन के गीत फिर द्वापर में मुख के गीत बन जाते हैं। अभी बाप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ जीवन की कीर्ति गाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में कीर्तन हो जाएगा। अभी कीर्ति कौन गा रहे हैं? कौन गुणगान कर रहे हैं अभी? बाप। अभी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कारण खुशी में आत्माओं का मन नाचता है और भक्ति में फिर पाम से नाचेंगे। अभी श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सिमरन करते हैं व वर्णन करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में मनकों की माला सिमरन करेंगे। अभी आप सब स्वयं भाव को भोग लगाते हो। भक्ति में इसका रिटर्न आप सबको भोग लगाएंगे। जैसे अभी आप सब सिवाय बाप को स्वीकार कराने कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते। पहले किसके अर्पण करते हो? बाप के। पहले बाप। यह स्नेह सदा दिल में रहता है। ऐसे ही भक्ति के सिवाय आप देव आत्माओं को स्वीकार कराने के खुद स्वीकार नहीं करते। पहले देवता पीछे हम। जैसे अभी आप कहते हो पहले बाप फिर हम, तो सब कॉपी की है। आप याद स्वरूप बनते, वह यादगार के स्मृति स्वरूप रहते। जैसे आप सब अटूट अभयचारी अर्थात एक की याद में रहते हो। कोई भी हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ऐसे ही नौदा भक्त, सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। चाहे हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो भी वह हनुमान के भक्त रहेंगे। ऐसे अटल विश्वासी होते हैं। आपका एक बल एक भरोसा, इसको कॉपी की है। आप सभी अभी रूहानी यात्री बनते। आपकी याद की यात्रा और उन्हों की याद की यात्रा। आपकी याद की यात्रा कैसी है? किससे करते हैं याद की यात्रा? कहाँ जाते? कैसे करते हैं आप लोग याद की यात्रा?
मन बुद्धि से करते, जाते नहीं जाते कहीं, या यहीं बैठे रहते हो? जाते हो, ऊंची स्टेज पे नहीं जाते मन बुद्धि से। आप लोग वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा के स्मृति स्वरूप महावाक्य के कारण चक्कर लगाते हो और सभी को लगवाते हो। कौन सी प्रैक्टिस करते हो? मन बुद्धि से चक्कर लगाते हो और लगवाते हो। आप शिक्षा के कारण चक्कर लगाते हो क्योंकि आप ज्ञानी तो आत्मा है। एक तरफ भी छोड़ते नहीं हो। जब चारों तरफ चक्कर संपन्न होता तब समझते हो सब देखा, अनुभव किया। भक्तों ने आपके याद स्वरूप का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तुम नहीं करते, यहाँ से शुरू हुआ मन को रोकते हो, फिर पूरा एक राउंड लगाते हो, नहीं लगाते? चेक करते नहीं करते कि पूरा राउंड में मन में एक भी संकल्प न चले। ये है ज्ञानी तो आत्मा। नहीं प्रैक्टिस करते ऐसी? करते हैं। वो पूरा कोशिश करते हो कि जब तक ये राउंड पूरा ना हो तब तक एक भी संकल्प न चले। तो ऐसे जो अर्थ सहित जो हम करते हैं, इसी की याद कर। तुम ही नहीं करते ऐसे, और अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को प्रेरणाएं मिलती होंगी। वो तो भक्ति मार्ग में गए, वहाँ माउंट आबू गए, चक्कर वक्कर काटे, बढ़िया पुण्य कमा लिया। लेकिन ज्ञानी तो आत्माएं भी तो होंगे जिनमें ऐसे भक्ति के संस्कार नहीं हैं, तो अर्थ सहित लगाते हैं, वो कुछ प्रेरणा लेते हैं। तो जब तक परिक्रमा नहीं लगाते तो भक्ति संपन्न नहीं समझते भक्ति मार्ग में। आपकी भी जब तक तुम ऐसे चक्कर नहीं, 20 रूप अवस्थाएं टिक के पूरा कितने मिनट, कितने सेकंड, 60 सेकंड, तब तक तुम भी क्या समझती हो? अभी मैं बाप की बच्ची नहीं बनी, मैं ज्ञानी तो आत्मा नहीं बनी। सबका सब कर्म और गुण सूक्ष्म स्वरूप से स्थूल रूप का भक्ति में कॉपी किया हुआ है। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। है सब ये सूक्ष्म कारोबार, लेकिन उन्होंने स्थूल रूप में भक्ति में कॉपी कर दी। इसलिए बाप दादा सर्व देवात्माओं को सदा यही शिक्षा देते हैं कि सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो। बुद्धि इधर और तुम्हारी धक्के ना खाए। 9 प्रकार की भक्ति है, वो बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। तो आगे चल के शूटिंग होगी नहीं होगी? हमारे लिए क्या बोला? एक के प्रति अटल निश्चय बुद्धि। अगर आप अभी एक की याद में एक रस रहते, एकाग्र नहीं रहते, अटल नहीं बनते, तो आपके भक्त अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। आपके भक्त बिल्कुल कैसे होंगे? जैसे आप हैं वैसे आपके भक्त होंगे। आपकी बुद्धि तिरकती है तो वहाँ भी बहुत हलचल वाली बुद्धि वाले भक्त होंगे। तो बाबा सब कहाँ शूटिंग हो रही है? और वर्तमान समय हम अपने भक्त भी बनाते हैं। वर्तमान समय आप वारिस भी तैयार करते हो। यहाँ आपकी बुद्धि भटकती है और भक्त पांव से भटकते। कब किसको देवता बनाएंगे, कब किसको? अभी कितनी जबरदस्त शूटिंग चल रही है। आज राम के भक्त होंगे, कल कृष्ण के बन जाएंगे। सर्व प्राप्ति एक द्वारा ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता के पास भटकेंगे। आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो जाते तो आपके भक्त भी परेशान होंगे। जैसे यहाँ आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियां करने के बजाय अपनी कमजोरियों के कारण प्राप्ति के बजाय उलाहने देते हो,
चाहे दिल शिकस्त हो उलाहने देते, चाहे स्नेह से उलाहने देते, तो आपके भक्त भी उलाहने देते रहेंगे। उलाहने तो सब अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए सुनाते नहीं हैं। इसके तो सब क्या हो, अनुभवी हो। बाप कहते हैं रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो, लेकिन रहम के बदले अहम भाव व वहम भाव हो जाता है। तो भक्तों में भी ऐसा होता है। वहम भाव अर्थात यह करें, ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, इसी में रहम भूल जाता है। स्वयं के प्रति भी रहम दिल और सर्व के प्रति भी रहम दिल। ना स्वयं को भटकाओ, ना फिर औरों को भटकाने के निमित्त बनो। स्वयं के प्रति भी वहम होता और औरों के प्रति भी वहम होता। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि नहीं है तो फिर अगर वहम की बीमारी बढ़ जाए तो कैंसर के समान रोग हो जाता है। वहम तो भक्ति मार्ग में भी अच्छा नहीं माना जाता। फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच सकता कैंसर में, इसलिए बाप समझ दे रहे हैं अगर वहम बढ़ गया तो फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच सकता, लेकिन लास्ट स्टेज वाले का बचना मुश्किल। वहम भाव बताया, यह करें, ऐसा करें, नहीं होगा, ऐसा होगा, जो किया उसके ऊपर निश्चय नहीं है। फिर कोई ना कोई विधि ढूंढते हैं कि शायद इस विधि से सिद्धि मिल जाए। तो लास्ट स्टेज वाला बचना मुश्किल, ना जिंदा रह सकता ना मर सकता। पूरी तरह मर जाए क्या मतलब? पूरी तरह मर गया माना ज्ञान को छोड़ दिया। ना मरता है पूरी तरह, ना जिंदा रहता, क्या मतलब? उमंग उत्साह कोई नहीं है। चल रहा है ज्ञान में लेकिन कोई उमंग उत्साह नहीं, ना मर रहा है और ना ही जिंदा है। तो यहाँ भी ना पूरा अज्ञानी बन सकता और ना ज्ञानी बन सकता। उन्हों की निशानी होगी एक ही स्लोगन रटते रहेंगे। वह कहेंगे मैं हूँ ही ऐसा, वह दूसरे के प्रति कहेंगे यह है ही ऐसा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे कहेंगे यह है ही ऐसा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे लेकिन यही रट होगी। कैंसर वाला पेशेंट खाता पीता बहुत अच्छा है, बाहर का रूप अच्छा दिखाई देगा लेकिन अंश शक्तिहीन होगा। अंदर से कैसा होगा? शक्तिहीन। वहम की बीमारी वाले बाहर से अपने को बहुत अच्छा चलाएंगे, बाहर कोई कमी नहीं रखेंगे, ना कोई और रखेगा तो स्वीकार करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा असंतुष्ट होने के कारण खुशी और सुख की प्राप्ति से कमजोर हो जाते हैं। ना खुशी होता है ना उनको सुख की अनुभूति होती है। ऐसे ही दूसरा है अहम भाव। पहला वहम भाव, दूसरा अहम भाव। रहम भाव की निशानी है हर बोल में, हर संकल्प में एक बाप, दूसरा ना कोई। रहम भाव वाले को जहां देखो बाप ही बाप दिखाई देगा और अहम वाले को जहां देखो वहां मैं ही मैं। इतना अहंकारी बन जाता है। वह मैं की माला सिमरन वाला और वह बाप की माला सिमरन वाला स्वयं को सदा ही निमित्त मानता। किसको आगे रखता? बाप को आगे रखता।
मैंपन बाप में समा गया, इसको कहा जाता है लव में लीन हो गया। वह है लवलीन आत्मा और वह है मैं में लीन आत्मा। अब समझा? आपको कॉपी करने वाले सारे कल्प में हैं। भक्ति के मास्टर भगवान हो। सतयुग त्रेता में प्रजा के लिए प्रजापिता हो। संगम पर बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। चाहे अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, परिवर्तन द्वारा बाप का नाम वाला करो, चाहे व्यर्थ कर्म द्वारा, साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो, हैं तो बच्चों के ही हाथ में। चाहे क्या करो, प्रत्यक्ष करो या बाप का नाम बदनाम करो, है तो बच्चों के हाथ में। विनाश काल में विश्व के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महादानी, महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में होंगे। कब? विनाश काल में। तो सर्व काल में कितने महान हो? विनाश काल में भी क्या हो? इतने महान हो। हर काल में आधार मूर्त हो। ऐसे अपने को समझते हो। आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी तीनों ही काल का परिचय स्मृति में आया। आप एक नहीं हो, आपके पीछे अनेक कॉपी करने वाले हैं। इसलिए सदा हर संकल्प में भी अटेंशन। ऐसे तीनों कालों में महान, सदा एक बाप की स्मृति के समर्थ स्वरूप, सदा रहम दिल, हर सेकंड प्राप्ति स्वरूप और प्राप्ति दाता। ऐसे बाप समान सदा संपन्न स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। टीचर का वास्तविक स्वरूप है ही निरंतर सेवाधारी। यह तो अच्छी तरह से जानते हो। और सेवाधारी की विशेषता क्या होती है? सेवाधारी सफल किस बात से बनते हैं? सेवा में सदा खोया हुआ रहे। ऐसे सेवाधारी की विशेषता यह है, जो मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा का भाव का भी त्याग हो। मैं कौन हूँ? मैं निमित्त मात्र हूँ, जिसको आप लोग कहते हो त्याग का भी त्याग। मैंने सेवा की तो सेवा सफल नहीं होती। अगर मैंपन आ गया तो सेवा सफल नहीं होती। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार बाप है, तो बाप की महिमा आएगी। जहाँ मैं सेवाधारी हूँ, मैंने किया, मैं करूँगी, तो यह मैंपन सेवाधारी के हिसाब से भी मैंपन जो आता है, वह सेवा की सफलता नहीं होने देता। क्योंकि सेवा में मैंपन जब मिक्स हो जाता है तो स्वार्थ भरी सेवा हो जाती है, त्यागवादी नहीं। दुनिया में भी दो प्रकार के सेवाधारी होते हैं। एक स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी, दूसरे स्नेह के हिसाब से त्यागमूर्त सेवाधारी। तो कौन से सेवाधारी हो? जैसे सुनाया ना
मैंपन बाबा के लब में लीन हो गया हो। जहाँ जहाँ मैं आए वहाँ क्या आए? बाबा बाबा आए। इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। मैं और तू की भाषा ही खत्म कराने वाला बाबा। हम निमित्त हैं, कोई भी निमित्त बन जाए। मैंपन जब आता है तो मैंपन क्या होता है? मैं कौन करता है? बकरी। मैं कहने से मोहताजी आ जाती है। जैसे बकरी की गर्दन सदा झुकी रहती है और शेर की गर्दन सदा ऊपर रहती है। तो जहाँ मैंपन आ जाता वहाँ किसी न किसी कामना के कारण झुक जाते हैं। झुकना पड़ता है। सदा नशे में सिर ऊंचा नहीं रहता। कोई ना कोई विघ्न के कारण सिर बकरी के समान नीचे रहता। गृहस्थी जीवन की बकरी समान जीवन है, क्योंकि झुकते हैं ना। निर्माणता से झुकना वह अलग चीज है। झुकना सिखाया बाबा ने। कौन सा गुण धारण करो? निर्माणता के कारण झुकना अलग चीज है। वह माया नहीं झुकाती है, यह तो माया बकरी बना देती है। जबरदस्ती सिर नीचे करा देती, आंखें नीचे करा देती। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। फिर चाहे किसी व्यक्ति के मोहताज हों, पार्ट के मोहताज हों, वस्तु के या वायुमंडल के मोहताज हों, किसी ना किसी के मोहताज बन जाते। वो व्यक्ति होगा तो काम होगा, वो साधन होंगे तो काम होगा, साधन नहीं होंगे, व्यक्ति नहीं होगा तो सेवा नहीं होगी। तो मोहताज बन जाते। अपने संस्कारों के भी मोहताज बन जाते। मोहताज अर्थात परवश। जो मोहताज होता वह परवश ही होता है। सेवादारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। जो सच्चे सेवादारी हैं, जिनमें मैंपन नहीं है। करण करावनहार कौन है? बाबा। सेवाधारी चैलेंज करने वाला होता है। चैलेंज हमेशा सिर ऊंचा करके करेंगे। गलती होगी तो ऐसे नीचे झुककर बोलेंगे। सेवाधारी अर्थात चैलेंज करने वाला, माया को भी और विश्व की आत्माओं को भी बाप का चैलेंज देने वाला। चैलेंज भी वह दे सकता जिन्होंने स्वयं अपने पुराने संस्कारों को चैलेंज दी है। पहले अपने संस्कारों को चैलेंज देना, फिर जनरल विघ्न जो आते हैं उनको चैलेंज देना। विघ्न कभी भी ऐसा सेवाधारी को रोक नहीं सकता। कोई ना कोई प्रकार का विघ्न तो सबके पास आता ही है। चैलेंज करने वाला माया के पहाड़ के रूप को सेकंड में राई बना देगा। आप लोग भी ड्रामा करते हो ना, माया वाला। उसमें क्या कहते हो? पहाड़ को राई बना देंगे। तो सच्चे सेवाधारी अर्थात बाप समान, क्योंकि बाप पहले पहले अपने को क्या कहते? मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना। एक जन्म की सेवा अनेक जन्मों के ताज और तख्त नशीन बना देती है। संगम युग सेवा का युग है। वह भी कितना समय? अभी तो अंतिम समय है। संगम युग की आयु वैसे भी छोटी है
और उसमें भी हर एक को सेवा का चांस कितना थोड़ा मिलता है। अच्छा समझो, किसी ने 50-60 वर्ष सेवा की तो 5,000 वर्ष के हिसाब से 60 भी कम कर दो, बाकी तो सब प्रारब्ध है ना। 60 वर्ष की सेवा, बाकी सब मेवा। मेवा कब से कब तक, कहाँ से शुरू हो जाता है मेवा? अच्छा, संगम युग से। अगर संगम युग पे सेवा की विघ्न आ रहे हैं, खुद भी टेंशन में हो, दूसरे भी टेंशन में, मेवा खा रहे, यथार्थ सेवा है तो यहाँ उसका रिटर्न मेवा, और भविष्य में भी मेवा। तो पूज्य के हिसाब से नंबरवार पुजारी बनेंगे, पुजारी भी नंबर 1 बनेंगे। नंबरवार तो होंगे लेकिन आपके पुजारी भी नंबर 1, पुजारी भी नंबर 1 बनाते हो, पुजारी भी नंबर 1 बनते हो। ब्रॉड ड्रामा में खुद ही पूज्य, खुद ही पुजारी। फिर लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा रहा। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनका लास्ट जन्म भी इतना अच्छा रहा, तो आगे क्या होगा? लास्ट जन्म कौन सा है? कौन सा लास्ट जन्म? संगम युग। ये वर्तमान समय, ये लास्ट जन्म। इसमें सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा खजाना समय का खजाना। जिसका समय है वो सेवा भी कर सकता है, समय है तो तपस्या भी कर सकता है, और दिव्य गुणों को धारण भी कर सकता है। चारों सब्जेक्ट्स के लिए क्या मुख्य चाहिए? समय चाहिए। तो इतना अच्छा रहा तो आगे क्या होगा? यह तो सुख के हिसाब से दुख कहा जाता है। जैसे कोई साहूकार हो और थोड़ा गरीब बन जाए तो कहने में तो आता है ना, कोई बड़े आदमी को थोड़ा आधा डिग्री भी बुखार हो तो कहेंगे फलाने को बुखार आ गया, लेकिन गरीब को 5 डिग्री से ज़्यादा बुखार आ जाए तो कोई पूछता भी नहीं। तो आप भी इतने दुखी नहीं होते नहीं हो, लेकिन अति सुखी के हिसाब से दुखी कहा जाता है। देखो कितना बढ़िया आप लोगों के लिए होगा। केवल एक चक्कर लगवा दे भगवान तुमको, ब्राह्मणों की दुनिया का मजा आ जाए, तुमको उड़ने लगो। उनके मन की दशाएं अगर तुम देख लो, बस मन की दशाएं, कर्म भोग तो जो इनके हैं ही, जहाँ जहाँ ये दुर्गति प्राप्त हुई है, फंसे हुए हैं, वो तो हैं ही। एक चक्कर लग जाए तो ऐसा उड़ी तो कोई पकड़ ही ना सका। इसलिए यहाँ एक कोने में बैठे हो, बाहर की दशाएं तुम मालूम नहीं है क्या चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया, क्या नहीं चल रहा। दुनिया के तो तुम अनुमान लगा लेती हो कि अंतिम समय है, हाहाकार चल रही होगी। बाबा बोलते हैं 14 वर्ष बचे हैं। अरे दुनिया को लिए थोड़ी बोलते हैं। 14 वर्ष बचे हैं तो दुनिया के लिए बचे हैं। किन के लिए बचे हैं? ब्राह्मणों के लिए, जिनको कोई मतलब नहीं, पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं। तो बाबा कह रहे हैं तो आप भी इतने दुखी होते हो, लेकिन अति सुख के हिसाब से दुखी कहा जाता है। थोड़ा अमृत वेला, थोड़ी माया आ गई, टप शुरू हो गई। लास्ट जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने ना। बेहद के भिखारी बने, चलो हद के नहीं बने तो बेहद के बने पक्का। भिखारी क्या करता है? कटोरा लेके घूमता नहीं घूमता? तुम भी अपना पिटारा रोज रोज लेके तो नहीं जाती बाबा के पास? मांगते तो नहीं? अधिकारी होंगे तो बाप से वर्षे के रूप में, हाँ मेहनत करना वर्षा पाने की बात अलग, क्योंकि नंबरवार है, बाबा ने बोला है नंबरवार वर्षा देता हूँ।
तो लास्ट जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने ना। ब्राह्मणों की दुनिया में कितने भी भीख मांगने वाले हों, तरसने वाले हों, भोजन अन्न की अभी कमी है ब्राह्मणों की दुनिया में, भरपूर है। अन्न क्या होता है? याद को अन्न कहा जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया बहुत कमी ही अन्न है ही नहीं। तुम्हारे पास कोई कमी है? सुबह से रात तक खाती रहती वैसे भी जिनके पास कोई कमी नहीं होती, इधर गए तो एक फक्का मार लिया, इधर गए तो एक फक्का मार लिया, और क्या करें? इधर गए तो एक ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, उधर गए तो निसंकल्प की कोशिश कर ली, है ना। दिन भर क्या करती तुम? ऐसे ही होते हैं रॉयल जो होते हैं ना, बड़े बड़े घर रॉयल, वो क्या करें बेचारे? खाओ पियो घूमो फिरो। तो अति सुख के हिसाब से दुखी कहा जाता है। लास्ट जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने ना। दर दर 2 रोटी मांगने वाले तो नहीं बने ना। दर दर 2 रोटी दे दो। ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे शूटिंग होती है? कभी वो भाई जी के पास जाएंगे, ये महारथी भाई है, ये थोड़ा सा कुछ बता दे शायद मेरी बुद्धि ठीक हो जाए, ये बहन जी बहुत बड़ी महारथी है। दर दर भटकते ही रहते। ये आत्मा को क्या मिल जाए? आत्मा का भोजन, याद जो बाबा ने बोला। तो वो तो भाई जी बहन जी इधर उधर एडवांस में बाबा से मांग रहे। बात तो कुछ और चल रही। लास्ट जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने ना। दर दर 2 रोटी मांगने वाले तो नहीं बने हो ना। 1 रोटी नहीं बोला, 1 रोटी से भूख नहीं हो, मैंने भी तो पेट भर जाता है। भिखारी हो बेचारा, है ना। 1 रोटी मिल जाए काम नहीं चलेगा, है ना। चलेगा नहीं चलेगा? 2 रोटी की बात की तो वो तो हो गए। वहाँ भाई जी माउंट आबू में बैठे हैं, वो तो कोई समाधान करेंगे। वो बहन जी विदेश से आई हुई है, बहुत अच्छी क्लास कराती है, अरे वाह, मांगती रहते। एडवांस में छोटी माँ बड़ी माँ का वाहन। ये जो 2 रोटी हैं बेहद की, कौन कौन सी बताई बाबा ने? उसको बताया लक्ष्मी और जगदम्बा। तो ये सोचते हैं ये 2 रोटी मिल जाए, मालूम नहीं कब 2 रोटी मिलेंगी और हमारा परिवार हरा भरा होगा। अभी तो हम भीख मांगने वाले भिखारी बन गए। धारणाओं का नाम निशान नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं बिच्छू टिंडन। तो 2 रोटी मांगने वाले तो नहीं होना। तुम भी मांगते हो? अपने आप मिल जाते हैं भरपूर। इधर गया उधर भक्का मारा ऊपर गई थोड़ा सा, फिर वहाँ 20 रुपये वस्ताएं टिक गई। इसलिए कहा पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है और प्रारब्ध का समय बहुत बड़ा है। सोचो, श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लिए पुरुषार्थ का समय अगर 5 साल कह लो तो प्रारब्ध का समय बहुत बड़ा है। प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ है और कितने समय के लिए यह स्मृति में रहे तो क्या स्टेज हो जाएगी। वाह, क्या बोला? प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ है और कितने समय के लिए यह स्मृति में रहे। बताओ कितनी श्रेष्ठ है और फिर कितने समय के लिए। अगर तुम ये 5 वर्ष सफल कर, ऐसा नहीं 5 वर्ष में सब संपन्न हो जाएंगे, ऐसा होगा क्या? तुम तो ज्ञानी तो आत्मा जानते हो, कोई जादू तो होना नहीं। लेकिन 5 वर्ष अगर तुम मेहनत करती हो, 5-7 कह लो, फिर जो शूटिंग पीरियड आएगा, कौन सा? द्वापर और कलयुग का 27 के बाद 28 के बाद, वो कितना हाहाकार बोला होगा। हालांकि दुनिया में अभी ये 5-7 साल में भी देखने को मिलेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में जितनी हाहाकार होगी उतना ही संसार में हाहाकार। ब्राह्मणों के दुनिया में जय-जयकार को तो बहुत ही गुप्त रूप में बता दिया, स्थापना तो तुम्हारी गुप्त रहती है। लेकिन विनाश दुनिया में दिखता नहीं दिखता है। लेकिन पूरी शूटिंग कहाँ होगी? ब्राह्मणों की दुनिया में। प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ है और कितने समय के लिए यह स्मृति में रहे तो क्या स्टेज हो जाएगी। थोड़ा
थोड़ा सा जो पूंछ जैसा युग बचा है। हाँ, युग की हाथी तो निकल गया, क्या बची है? पूंछ। तो जो कितना ब्रॉड ड्रामा से संबंधित है। इसलिए जितना समय कम होता जाता है, समय की वैल्यू बढ़ती जाती है। सोचो, जितना जितना समय कम हो रहा है उतनी बढ़ती जा रही है। तुम्हारी मेहनत की वैल्यू बढ़ रही है। एकाग्रता की बात नहीं है, तुम्हारे मेहनत की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। श्रेष्ठ हो जाएगी ना, अगर वैल्यू रहे, स्मृति में रहे, तो क्या स्टेज हो जाएगी? श्रेष्ठ हो जाएगी ना। तो सेवाधारी बनना अर्थात पूरे कल्प मेवे खाने के अधिकारी बनना, ये है सच्चे सेवाधारी। हाँ, पूरा कल्प क्या किया इन्होंने? क्या उड़ाए? मेवे मेवे उड़ाए। यह कभी नहीं सोचो क्या संगम युग सारा सेवा ही करते रहेंगे। इसलिए बाबा ने बोला मैं यही का यही देता हूं। प्रारब्ध भी कहाँ भोगते हैं? ऐसा नहीं, वहां यही का यही। क्या संगम युग सेवा ही करते रहेंगे? जब मेवा खाएंगे तब कहेंगे क्या कि सारा कल्प मेवा ही खाते रहेंगे। अभी तो याद है ना कि मिलेगा। 1 का लाख गुना जो बनता है तो हिसाब भी होगा ना। सेवाधारी बनना अर्थात सारे कल्प के लिए सदा सुखी बनना। इसलिए मेवा से भी समझ सकते हो कि सेवा यथार्थ है या अयथार्थ है। मैंपन है तो दुख ही दुख। सेवाधारी भी दुखी होगा तो सेवा करने वाले भी दुखी। यथार्थ सेवा है तो खुद भी सुखी होगा और सेवाधारी भी, क्योंकि प्रारब्ध यही मिलनी है ना। मेवा कहाँ मिलेगा? यही। कम भाग्य नहीं, टीचर कहो या सेवाधारी कहो, क्यों मेहनत का 1000 गुना फल मिलता है। और वह भी मेहनत क्या, यहाँ भी स्टूडेंट के लिए तो दीदी दादी बन जाती हो, टाइटल तो मिल जाता है ना। 10 वर्ष का स्टूडेंट भी 2 वर्ष की आने वाली जो टीचर बनती है उसको दीदी दादी कहने लगते। हाँ, कितना बढ़िया बढ़िया बाबा यहाँ टाइटल दिलवा देता है। यहाँ भी ऊंची स्टेज पर तो देखते हैं ना, रिगार्ड तो देते हैं ना। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो यहाँ भी रिगार्ड मिलने के योग्य बन जाते हैं। क्या लगा दिया आगे? अगर कौन से सेवाधारी? अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो। अगर मिक्स है तो आज दीदी दीदी कहेंगे, कल सुना भी देंगे। तब तक झेलेंगे। आज तो बढ़िया रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कल क्या करेंगे? सुना भी देंगे। सेवा मिक्स है तो रिगार्ड भी मिक्स ही मिक्स है। ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं, अंदर से जानते हैं अरे ये तो खुद ही ऐसी नहीं बनी है। ऊपर से बढ़िया दीदी दीदी करेंगे, लेकिन बाबा क्या बता रहे हैं उनको? ये अंदर से क्या है? मिक्स हैं। इसलिए सेवाधारी अर्थात बाप समान। तो जैसे बाप को रिगार्ड मिलता है, ऐसे सच्चे सेवाधारियों को भी मिलता है। सेवाधारी अर्थात बाप के कदम के ऊपर कदम रखने वाले, जरा भी आगे पीछे नहीं। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध, सब में फुल स्टेप लाने वाले। हाँ, सब में क्या करने वाले? कदम के ऊपर कदम रखने वाले, एकदम पांव के ऊपर पांव रखने वाले, इसको कहा जाता है फुल स्टेप लेने वाले। क्या समझते हो? ऐसा ही ग्रुप है ना। हाँ, कदम कदम में फॉलो फादर, ऐसा ही ग्रुप है ना। टीचर तो सदा सहयोगी होना। टीचर मेहनत का अनुभव करेंगे तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा। जो टीचर ही है, अगर वो ही मेहनत महसूस कर रही है तो फिर जो उसके फॉलोअर्स हैं उनका क्या हालत होगा। ओम